मुअज़्ज़िज़ अहबाब व सामीन, अस्सलाम अलैकुम। हुकूमतें ख्वाह तब्दील हो जाएं, कवानीन ख्वाह बदल कर कितने ही लागू हो जाएं, निज़ाम कोई भी नाफिज हो जाए, मगर जब तक इंसान इनफरादी तौर पर तब्दील नहीं होते, मुआशरे में भी मजमूई तौर पर तब्दीली नहीं लाई जा सकती। कानून तोड़ने के लिए चोर रास्ते हमेशा मौजूद रहते हैं। तब्दीली अगर आनी हो तो हमेशा अंदर से आती है। दिल बदलता है तो आदात बदलती हैं, आदात बदलती हैं तो सिफात भी बदलती हैं, और यही सिफात औसाफ हमीदा में तब्दील होकर एक नए किरदार को जन्म देने का मौजब बनती हैं। हमेशा आला किरदार मजबूत मुआशरों की तामीर में मुआवनत करते हैं। इसलिए तब्दीली हमें सबसे पहले खुद अपनी ज़ात में लाने की ज़रूरत है, और फिर उसके बाद खुद से जुड़े लोगों में। तभी हर इनफरादी सतह पर की गई काविश हमारी इज्तिमाई कामयाबी में मुआवन होगी, और आखिरकार हम एक मजबूत मुआशरे की तश्कील में कामयाब हो जाएंगे। और चूंकि ये दुनिया उमूमी तौर पर असबाब पर मुनहसर है, लिहाजा कोशिश के बिना नताइज की तवक्को बेमानी है। ना ये तब्दीली पीटीआई ला सकती है, ना पीपीपी, और ना ही मुस्लिम लीग नून। ये तब्दीली अगर आ सकती है तो सिर्फ मगर ठहरिए, पहले ज़रा हम इन वेल एजुकेटेड एंड वेल एडवांस्ड नेशंस, जो हर तरह से मटीरियली वेल सिक्योर्ड एंड वेल इक्विप्ड हैं, उनका एक सरसरी सा जायज़ा तो लें। इतनी तरक्की, इतने मादी ऐशो आराम के बावजूद क्या ये अपनी इस तरक्की और खुशहाली पर मुतमईन, खुश और पुरसुकून हैं? क्या ये तकरीबन पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के बावजूद अपने हिर्स व हवस, अपने लालच से बाज आ गए? क्या इनकी ये निस्बतन कमज़ोर और गैर तरक्की याफ्ता अक़वाम पर जंगी पेशकदमी और जुल्म ज़्यादती उनकी नफ्सियाती उलझनों और रूहानी बेसुकूनी की कमाज नहीं? और एक वही क्या, आज पूरी दुनिया जिस सूरत हाल से गुजर रही है, ये दुनिया में मुस्तकिल होने वाले वाक़यात व हादसात, ये जंगो जदल, ये तबाही, ये एक दूसरे की जानिब से ख़दशात और अदम एतमाद, क्या इस बात की गवाही नहीं कि इंसानियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए रास्ते से बुरी तरह भटक गई है? ऐसे तमाम लोग जो हमारी नज़र में बेहद नॉलेजेबल एंड एनलाइटेंड तस्वर किए जाते हैं, साइंस रिसर्चर्स, सोशल इन्फ्लुएंसर्स एंड वर्ल्ड प्लानर्स, दुनिया में बज़ाहिर अमन के अलमबरदार, वर्ल्ड पीस एंड ह्यूमैनिटी की रट लगाने वाले, मगर फिर इसी लालच और खुदगर्जी के हाथों मजबूर होकर यही इंसानियत के दुश्मन भी बन जाते हैं। इसके बावजूद ना उनकी हिर्स व हवस ही ख़त्म होती है, और ना ही अपने अग़राज़ व मतालिब के लिए औरों पर चढ़ाई और जुल्म ज़्यादती। क्या आज ऐसी कई मिसालें हमारे सामने नहीं हैं? तो अब वापस आते हैं अपने असल मौजू यानी तब्दीली पर। तो जब ये तब्दीली न पीटीआई ला सकती है, न पीपीपी, न मुस्लिम लीग नून, और ना ही कोई और सियासी जमात, तो फिर आखिर ये तब्दीली आएगी कैसे? ये हमें समझने की ज़रूरत है। हम जो सो कॉल्ड मुस्लिम्स हैं, क्योंकि ये हम ही हैं जो इस कलाम पर कब्ज़ा करके बैठे हैं जिसे हमें सारी दुनिया तक पहुंचाने का हुक्म था, मगर वो हुक्म पूरा करना तो दरकिनार, हमने तो खुद भी उस पर अमल करना छोड़ दिया। एक ऐसा कलाम जो यूनिवर्सल है, जो उस एक खालिक का कलाम है जिसने तमाम दुनिया और उसमें बसने वाली तमाम मखलूक़ात को तख्लीक किया। सिर्फ वही इंसानियत को ऐसी तमाम हिदायत या इंस्ट्रक्शंस दे सकता था जो हमें ऊपर से नीचे तक संवार दें, अपनी डिवाइन स्ट्रेंथ, अपनी अलूही ताकत के ज़रिए हमें यकसर बदल कर रख दे। हाँ, मगर ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हम अपनी बेहिसी और खुद गर्जी को छोड़कर खुद अपने आप में एहसास बेदार करेंगे, जब इस हकीकत से आशना होंगे कि दुनिया में हमारी मौजूदगी खाने कमाने और तफरीह तबाह के लिए नहीं, नॉट जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट बट फॉर द हायर पर्पसेस, आला मकासद के लिए है, तभी हम पूरे खुलूस से इस कलाम की जानिब मुतवज्जो हो सकेंगे।
نہ صرف خود عمل پیرا ہوں گے بلکہ اوروں تک پہنچانے کا بھی بیڑا اٹھائیں گے۔ ورنہ اتنی ترقی، اتنے مادی عیش و آرام کے باوجود کیا ہم دنیا میں مستقل ہونے والے واقعات و حادثات اور اس بے سکون طرز زندگی کا مشاہدہ نہیں کر رہے؟ کیا ہم بس ایسی ہی اور اتنی ہی تبدیلی چاہتے ہیں؟ اور کیا بس اسی دنیا تک؟ کیونکہ آج ان ترقی یافتہ اقوام کے نقش قدم پر چل کر تو بس ہم یہی کچھ حاصل کر سکتے ہیں، مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ زندگی تو جیسے تیسے گزر ہی جائے گی، عیش و آرام میں یا مشکلات و مصائب میں، مگر پھر کیا ہوگا؟ یہاں سے جائیں گے تو اس کے بعد اسی ترقی یافتہ امریکہ یا اسرائیل کی طرح ظلم و زیادتی کرنے کے بعد، اپنے حق سے بڑھ کر دنیا حاصل کر لینے کے بعد آخر کار مرنا تو پھر بھی ہوگا نا؟ تو مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ کیا گاڈ فوربڈ جہنم میں؟ سوچیے گا ضرور، اور نصر جہاں ناز کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کی وقتی چکا چوند سے بچا کر ہمیں صراط مستقیم کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ نگہبان۔